Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English grammar book and today I open page number 39 and lesson 14 verbs. Okay. Well children, in today's video we are going to do this lesson. We will discuss about verb. हम वर्ब के बारे में आज जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या है. ठीक है. वेल चिल्ड्रन, सेकंड क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ब के बारे में, बट आपने वर्ब नहीं पढ़ा. उस वर्ब को आपने डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड के नाम से जाना है. लेकिन थर्ड क्लास में आपको अब ये जो डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड है ये अब वर्ब कहलाएंगे. थर्ड क्लास में आप इसे वर्ब बोलेंगे. Is it? So firstly we will write date on this page. 27 August 2020. Another side we will write class 1. Okay. So first of all we will read definition of verbs. Okay. A verb is an action or doing word and tells what a person, animal or thing does. वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है, एक डूइंग वर्ड है और क्या बताता है कि एक पर्सन ने या फिर एक एनिमल ने या फिर एक किसी थिंग ने क्या किया. ठीक है, क्या एक्शन हुआ उस थिंग के थ्रू या पर्सन के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू. विजिटेड. सो इसे आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में भी. एंड लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कौन सी दिशा से उदय होता है, निकलता है? सन पूर्व दिशा से निकलता है. राइज होता है, उगता है. ओके. तो यहाँ पे जो सन है ये हमारा नाउन है. ठीक है, नाउन है. और इस नाउन का क्या काम है, क्या एक्शन कर, सन का क्या एक्शन है, क्या डूइंग है, क्या डू करता है, क्या होता है? उगता है, निकलता है सूरज. तो ये जो राइजेस है ये निकलना सूर्य का जो है ये वर्ब है. ठीक है, इसे हम वर्ब करेंगे या फिर कहेंगे ना सन का क्या काम है. सन का काम है निकलना और छिपना. इज इट? द वर्ड राइजेस टेल्स व्हाट द सन डज. सन ने क्या किया ये सेंटेंस हमें बता रहा है. सन ने क्या किया? सन ने उदय हुआ. सन ने निकलने का काम किया. ठीक है. इन सेकेंड सेंटेंस, बर्ड्स विल नेस्ट इन द ट्रीज. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज. चिड़िया जो है कहाँ पे घोंसला बनाती है? ट्रीज में. बट यहाँ पे क्या काम है उनका? बनाना, घोंसला बनाना. तो ये जो बिल्ड वर्ड है ये हमें बता रहा है कि बर्ड्स का क्या वर्क हुआ, बर्ड्स ने क्या किया. द वर्ड्स बिल्ड टेल्स दैट व्हाट बर्ड्स डू. जो बर्ड ने किया वो वर्ड है बिल्ड, यानी बनाना, घोंसला बनाया. इज इट? इन थर्ड सेंटेंस, द हare runs fast. द वर्ड रन्स यानी कि दौड़ना. ठीक है. रैबिट का क्या काम है? दौड़ना, दौड़ता है. तो जो रन्स है वो हमें बता रहा है कि जो रैबिट का जो वर्क है वो दौड़ना है, दौड़ रहा है. तो यानी कि ये काम इसका है. ठीक है. नंबर 4 सेंटेंस, अंतरा प्लेज बैडमिंटन. द वर्ड्स प्लेज टेल्स व्हाट अंतरा डज. अंतरा के द्वारा क्या काम हो रहा है? बैडमिंटन खेला जा रहा है. इज इट? सो राइजेस, बिल्ड, रन्स एंड प्लेज आर एक्शन वर्ड. ठीक है. दे एक्सप्रेस एन एक्शन. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. इज इट? इसे भी आप अंडरलाइन कर लो, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी. ओके. The verbs rises, builds, runs and plays are made up of only one word. Sometimes a verb may be made up of two or more than two words.
Look at the sentences. The oranges are sweets. The knife is sharp. Father is happy. इसमें स्टूडेंट आपको वर्ब समझ में आ रहा है क्या है? इसमें जो है ये आर, इज, ये भी, इसे भी वर्ब कहते हैं हम, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। सेंटेंस जब हम मेक सेंटेंस करते हैं तो इसमें इनका बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ओके। The words are and is are help to say what the oranges are. Oranges कैसे है, ये उसको हेल्प करके, इसी की हेल्प से बता सकते हैं हम, और इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प ली है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आर what the knife is or what father is. These words do not express an action. They just say that people or things are something. They are also called verbs. Other similar verbs are am, was, were, will be, shall be, etc. ओके स्टूडेंट, तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी मतलब इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ वर्ब इज ऑल्सो यूज टू से एज असर्ट व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। लुक एट द सेंटेंसेस। द कैट हैज़ अ टेल। हैज़, हैव, हैड, ये भी हमारे वर्ब के लिए ही यूज़ होता है। द वर्ड्स हैज़, हैव, हैड टेल अस व्हाट द कैट, दीज बॉयज एंड मीनू have or possess. These words are also verb. Isn't it, student? The verb tells what a person, animal or thing does, is or has. Look at the sentences. Sudha is reading a book. Reading, read करना वर्ब है, काम कर रही है सुधा, बट उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, तो यानी कि ये यहाँ पे आप दोनों ही वर्ब है, ओके। द वर्ब इज रीडिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इज एंड रीडिंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। यहाँ पे भी मोर, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इज इट? आर शाइनिंग, आर एंड शाइनिंग। द guests will be coming tomorrow. Will be, coming, it is made up of three words. Isn't it, student? तो ये भी हमारा, ये भी verb ही है। A verb may be made up of only one word or more than one word. So let's exercise time. So student, पार्ट ई, अंडरलाइन दी वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ बहुत सिंपल है, ये सिंपली आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है। सो यू कैन डू योर सेल्फ एट होम, सो ट्राई इट, ओके स्टूडेंट। ये आपने घर पर अपने आप ट्राई करना है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। लायंस रोड, फ्रॉग्स क्रॉप, फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, यहाँ पे सिर्फ वर्ब, एक सिंगल वर्ब ही आपने अंडरलाइन करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपको ओनली प्रैक्टिस के लिए है, सो डू इट एट होम। एंड पार्ट एफ देख लेते हैं क्या है इसमें। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोट दैट दिस वर्ब आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ पे टू वर्ड्स, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल्स है, तो ये भी आप कर सकते हो, ट्राई करोगे आप घर पर खुद, ठीक है। लाइक दिस, इट इज़ स्नोविंग आउटसाइड, इट इज़ स्नोविंग आउटसाइड। इसी तरह से बाकी में भी अंडरलाइन होंगे। यू विल ट्राई एट होम, ओके। नेक्स्ट जी पार्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वेल चिल्ड्रन, लेक्चर इज़ ओवर। आज आपका यही रिवाइज करेंगे आप पूरा चैप्टर, वर्ब का जो 14 चैप्टर है, आपने वीडियो को फुली वॉच करना है।
और रिवाइज करना है। और डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है एंड रफ नोटबुक में आप राइट करके भी देखेंगे। ओके, विद एग्जाम्पल के साथ करेंगे। यहाँ पे ये सारा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसे आपने अंडरस्टैंड करना है वीडियो को वॉच करके। एंड होमवर्क के लिए आपको ई और एफ पार्ट करना है, आपने घर पर ट्राई करना है और बहुत इजी है, आप कर लोगे। सो लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू।